एमपी पर जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान आगू ने जो आह्वान किया था 11 से 4 बजे तक का, अभी कैमरामैन को बोलूँगा भीड़ का नज़ारा दिखा दे ताकि जो अफवाह है कल को अफवाह नहीं चले। इसी कड़ी में यहाँ पर हम किसानों से और कुछ महिलाएं उनसे बात करेंगे, वो कहाँ से आई हैं, कि एमपी के ऊपर ही हैं। नमस्कार बहन जी, कहाँ से आए हो आप लोग? मैं पंजाब से आई हूँ। तो स्पेशली इसे किसान मोर्चा का जो आह्वान हुआ था उसको जाम करने के लिए केएमपी को, उसी के उसमें आए हो आपकी जाम किसानों का साथ देने के लिए? नहीं, मैं पिछले 20 दिन से मैं टिकरी बॉर्डर पे ही हूँ। अच्छा, 20 दिन से आप टिकरी बॉर्डर पे। तो आज जो ये भीड़ का माहौल है, हो सकता है इसका उल्टा भी दिखाएं कई चैनल, तो आप तो यहाँ देखा कितनी भीड़ है और हम भी दिखाएंगे लोगों की जो सच्चाई है, लोगों तक हम दिखाएंगे। तो ये बताइए भीड़ का अंदाज़ा कितना होगा आपके हिसाब से? देखें, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा आई है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से न्यूज़ चैनल वो वाली जगह दिखा देते हैं जहाँ पे भीड़ होती नहीं, जहाँ पे कोई लोग ही नहीं बैठे होते, और वो यही बताते हैं कि देखें बॉर्डर से तो लोग उठ गए हैं, बॉर्डर पे तो कोई बैठा ही नहीं है, बॉर्डर पे तो स्टेज भी वैसे ही चल रही है पर लोग कोई बैठे ही नहीं है। तो वो बहुत से गलत मैसेजेस दे रहे हैं। पर हम क्या करते हैं कि हम मीडिया को यही बोलते हैं कि हम अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं और हम लोगों को बताना चाहते हैं कि बॉर्डर्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में लोग आए हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग कम हुए हैं या कुछ भी, क्योंकि वो दिखाते ही वो वाला एरिया है जहाँ पे लोग होते ही नहीं है। तो इसलिए लोगों के दिमाग में वो गलत बातें आ जाती हैं कि शायद वाकई में भीड़ कम हो गई होगी या कुछ भी। तो हमारे पास सिर्फ एक मीडिया ही है अपनी बातें पहुँचाने का कि यहाँ पे भीड़ कम नहीं हुई, यहाँ पे दिन ब दिन लोग बढ़ रहे हैं पर कम नहीं हो रहे। औरतें भी मर्द भी अपनी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ में यहाँ पहुँचते हैं। तो दूसरी बात ये बताइए कि उनको ऐसा दिखाने से कौन सा दबाव है उनके ऊपर, क्योंकि दिखाते तो हम भी हैं, तो हम लोगों के बीच में रहते और सच्चाई दिखाते हैं हम तो। देखें, ये तो सीधा सीधा पता चलता है कि गवर्नमेंट का जो उन पे प्रेशर है, गवर्नमेंट का प्रेशर भी बोल सकते हैं और बोल सकते हैं कि वो गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकारें जैसी उनको इंडिकेशंस देती हैं वो वैसा ही बताते रहते हैं। क्योंकि अब आप भी हैं, जैसे आप यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कितनी पब्लिक आई हुई है। अब आप देखें कि ऊपर रोड पे भी हैं लोग, नीचे भी हैं, स्टेज भी लगी हुई है, कितने ही लोग यहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ में आए हुए हैं। तो आप भी एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आता कि क्यों वो नेगेटिविटी इतनी फैला रहे हैं जिससे लोगों को भी वो ये सोचते हैं कि लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उनको नेगेटिविटी आएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें पॉजिटिविटी आई और हमें ये भी पता कि कुछ मीडिया चैनल्स फेक न्यूज़ ही दिखाएंगे। लेकिन वो जैसे दिखाते हैं हम तो उनके साथ साथ अगले दिन या उसी टाइम हम भी दिखाते हैं, लोग पसंद करते हैं जी। इस पर क्या बोलोगे? देखें, वही मैं बोल रही हूँ ना कि हमें पॉजिटिव मैसेज ही स्प्रेड करना है। पॉजिटिव मैसेज, हम कुछ झूठ नहीं दिखा रहे हैं या हम इन लोगों को कुछ मतलब बिठा के नहीं लेके आए कि आप यहाँ पे बैठ जाएं, यहाँ पे धरना लगा हुआ है। वो खुद की समझ से आए, उनको खुद पता है जब हमारे पास खेत ही नहीं रहेंगे तो हमारा वजूद क्या रह जाएगा। तो वो सोच समझ के आए हैं, उनको पता है वो क्यों। अब देखें जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में भी जैसे चीफ जस्टिस ने भी कहा था, और मतलब ये कहा जाता है कि लोगों को या औरतों को, महिलाओं को यहाँ बिठाया गया है। तो ये बिठाया नहीं गया है, ये खुद आके बैठी है, इनको खुद समझ आई है कि किस बात अब क्या, हाँ मतलब हमें प्रॉब्लम्स आई हैं और इसके बाद अगर हमें ज़मीन भी नहीं हमारी रहेंगी तो हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। 250 से ऊपर किसानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन उल्टे सीधे बयान तो प्रवक्ता और नेता दे देते हैं, लेकिन उन किसानों के प्रति कोई सहानुभूति या कोई शोक संदेश आज तक किसी नेता या अभिनेता या किसी प्रवक्ता ने नहीं दिया है। क्यों, क्या लग रहा है आपने, क्यों नहीं दिया? देखें, अब जैसे प्राइम मिनिस्टर जी भी हैं, वो वैसे बहुत बातों पे अपना शोक मतलब बहुत बातों पे अपना कंडोलेंसेस देते हैं, पर इस बात पे पता नहीं क्यों वो मौन धार लेते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। क्योंकि मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि साइलेंस प्रेयर रखेंगे हम 2 मिनट की या कुछ भी, पर जब किसानों की बात आती है तो किसानों के लिए उनका, अब वो बोलते हैं कि 56 इंच की मेरी छाती है, फिर 2 इंच का, या मतलब थोड़ा सा भी उनका दिल नहीं है कि किसानों के लिए वो थोड़ा सा अपना दिल ही दिखा दें या कुछ भी अपनी बात ही कह दें कि 250 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, किसान शहीद हुए हैं। तो वो क्यों इतना चुप करके बैठे हैं, क्यों नहीं वो कुछ बोल रहे हैं? 8 तारीख को महिला दिवस मनाया जाएगा हर एक बॉर्डर के ऊपर, तो महिलाओं के लिए कितना बड़ा सम्मान है? देखें, पंजाब से भी एक बहुत बड़ी एक ह्यूज स्ट्रेंथ आएगी, 70,000 से भी ज़्यादा औरतें आएंगी
और हरियाणा से भी हमने क्योंकि सब स्टेट्स में ये मैसेज कन्वे किया कि 8 मार्च के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पहुँचनी चाहिए। इसका मेन मोटिव ये है कि औरतों को ये समझ आएगा कि उनका संघर्ष में बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब औरतें संघर्ष में बैठती हैं तो संघर्ष की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आप देखते होंगे कि सरकारें जब लोग बैठते हैं ना, मर्द बैठते हैं जब किसी संघर्ष में, तो वो बोल देती थी पहले कि ये तो लफंगे हैं, ये तो मतलब वेले हैं कि इनको कोई काम नहीं है, तो संघर्ष में आके बैठ जाते हैं। अब जब औरतें आई हैं तो वो ये कहते हैं कि अब मर्द अपने परिवारों समेत संघर्ष में आके बैठे, तो औरत एक बहुत बड़ी ताकत है। आंदोलन जीवी बोला गया है आप लोगों को जी। आंदोलन करते हो तो आपको आंदोलन जीवी ये नाम पहले सुना था आपने? हमने तो बहुत सारे नाम इस प्रोटेस्ट के चलते सुने हैं। मतलब सरकारें इतनी दिमाग वाली हैं कि वो हम किसानों के नाम नए नए रख रही हैं, पर इतनी इंटेलिजेंट नहीं है कि वो ये नहीं पढ़ पा रही हैं कि जो वो फार्म लॉज हैं वो गलत हैं। मतलब आंदोलन जीवी क्यों? हम आंदोलन जीवी नहीं, हम आंदोलनकारी हैं। भगत सिंह ने भी आंदोलन किया था, तो फिर तो इस हिसाब से तो उसको भी आंदोलन जीवी बोलेंगे ये। बिल्कुल, जो भी सरकारों को बताएगा ना कि सरकारें गलत हैं, वो आंदोलन जीवी उनको कहेंगे, क्योंकि सरकारों के पास इतना जिगरा नहीं रहा ये सुनने का कि सरकारें गलत कर रही हैं। हाँ, जो सरकारों के बारे में अच्छा कहेगा ना कि हाँ सरकारें ठीक कर रही हैं, उनकी वो सरकारें सगी हो जाती हैं। पर जो भी सरकारों के अगेंस्ट बोलता है उनको कभी जेलों में उठा के फेंक देते हैं और कभी मारना पीटना शुरू कर देते हैं। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है, जैसे हम कुछ गलत न्यूज़ दिखाएंगे तो कल को हमें भी उठा के अंदर किया है और किया भी है और आगे भी करते रहेंगे। तो ये तो फिर दबाने वाली ये लोकतंत्र कहाँ रहा? क्योंकि वो चाहते यही हैं, वो प्रेशराइज करना चाहते हैं। वो सिर्फ लड़कों को या मतलब किसी एक वर्ग को प्रेशराइज नहीं कर रहे, वो स्टूडेंट्स को भी कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स को भी कर रहे हैं। जो भी एक्टिविस्ट सरकारों को गलत बोल रहा है वो सबको ही प्रेशराइज कर रहे हैं, और वो जेलों में भी इसीलिए डाल रहे हैं कि लोग अपनी आवाज़ कम कर दें। पर हम सरकार को ये कहना चाहते हैं जितने मर्जियों को जेलों में डाल दें, हम अपनी आवाज़ बंद नहीं करेंगे, हम अपनी आवाज़ उतनी बुलंद रखेंगे और उससे भी ज़्यादा बुलंद होगी। अब हम नहीं बैठने वाले। आखिरी सवाल, हमारे जो चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या अपील करना चाहोगी जो आंदोलन से नहीं जुड़े? देखें, आंदोलन, मैं उन सबको यही अपील करना चाहूँगी कि इस आंदोलन में बैठना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम आज अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो सरकारें एक के बाद एक हमारे पे ऐसा कानून लाएंगी कि हमें खुद ही अपने घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। इसीलिए हमारे पास आज वक्त है, आज हमें बहुत अच्छा मौका मिला है सड़कों पे उतरने का, अपने राइट्स के लिए लड़ने का, तो हमें बिल्कुल लड़ना चाहिए। और वैसे भी 8 मार्च को विमेंस डे है, तो औरतें बहुत ही एक स्ट्रेंथ से आ रही हैं हर स्टेट से। तो मैं औरतों को यही अपील करना चाहूँगी कि 8 मार्च को वो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचे। तो ये देखा, महिलाएं भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग ले रही हैं। एक एक सवाल का इन्होंने जवाब दिया है। केएमपी के ऊपर हम मौजूद हैं और भीड़ का एक बार फिर से कैमरामैन को बोलूँगा क्लियर करके दिखा दे, ताकि कल को कोई ये गलत फहमी ना फैलाए कि भीड़ कम थी। तो जहाँ तक कैमरा जा रहा है वहाँ तक भीड़ ही भीड़, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर। देखिए, पुल के ऊपर नीचे हर जगह मंच भी लगा हुआ है। तो केएमपी से मैं प्रदीप दलाल, हरियाणा हेडलाइन और मुसाफिर न्यूज़ चैनल के लिए दोनों का ये साझा प्रोग्राम था। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।